क्या बिलियनर्स कभी गलती कर सकते हैं? जी हाँ, और इनकी ये गलती बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। आज के इस वीडियो में 3 ऐसी कहानियां मैं आपको बताऊंगा जो आपका दिमाग हिला देंगी, जिनमें इन बिलियनर्स ने लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स गंवाए हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए एक बहुत तगड़ा मैसेज है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना और हर एक स्टोरी ध्यान लगाकर सुनना। इस सीरीज का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम गलती करने से जो डरते हैं ना, उस डर को जड़ से हटाना है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज। बैड डिसीजंस बाय बिलियनियर्स। दोस्तों, ये कहानी है 1966 की, वर्ल्ड के लीडिंग बिजनेस टाइकून और शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट की। 1966 में वॉरेन बफेट और कुछ इन्वेस्टर्स ने मिलकर डिज्नी में $4 मिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उस वक्त डिज्नी की वैल्यूएशन थी $80 मिलियन की। इस इन्वेस्टमेंट के बाद उनके पास डिज्नी के 5% स्टेक्स आ गए। कंपनी ग्रो हुई और एक साल में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 मिलियन से बढ़कर $6 मिलियन तक पहुंच गई, यानी कि 50% का रिटर्न। और इसीलिए वॉरेन बफेट ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। पर क्या आप जानते हैं इस कंपनी की आज की वैल्यूएशन $341 बिलियन की है? इसका मतलब इनका 5% कैलकुलेट करे तो $17 बिलियन और डिविडेंड को जोड़े तो टोटल $18 बिलियन। उस टाइम पर शेयर्स बेचकर वॉरेन बफेट ने ऑलमोस्ट $18 बिलियन का लॉस कर लिया। इंडियन रुपीज में बताऊं तो 1,30,000 करोड़ रुपए का लॉस एक गलती की वजह से। और यह गलती वॉरेन बफेट ने एक बार नहीं 2 बार की। दूसरी बार जब 1995 में डिज्नी ने कैपिटल सिटीज कैश एंड स्टॉक डील में एक्वायर करने का अनाउंस किया, उसके बदले वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे को 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स मिले। 1998 में इन शेयर्स को स्प्लिट किया गया 1:3 में, जिसकी वजह से उनके पास 7 करोड़ 38 लाख शेयर्स हो गए और इन्हीं शेयर्स को उन्होंने 1999 से 2000 के बीच में $577 मिलियन में बेच दिया। आज के टाइम पे इसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $14 बिलियन की होती, यानी कि एक ही गलती 2 बार करने की वजह से वॉरेन बफेट ने $31 बिलियन यानी कि 2,30,000 करोड़ रुपए का लॉस कर लिया। ऐसी एक कहानी है इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की। 2005 में उन्होंने मलबार हिल्स में 27 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीदा। उसको खरीदने के लिए उन्होंने 27 करोड़ रुपए के क्रिसिल के शेयर्स बेच दिए। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उस फ्लैट की आज की वैल्यूएशन 80 से 90 करोड़ के आसपास है, पर अगर मैं 27 करोड़ के क्रिसिल के शेयर्स नहीं बेचता तो उसकी आज की वैल्यूएशन 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास होती। यही होता है जब आप सोने के चक्कर में हीरा खो देते हैं। दोस्तों, पिछले 5 से 6 महीने में आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो जरूर सुना होगा, और उसमें भी आपने डॉज कॉइन के बारे में तो 110% सुना होगा, जिसने कईयों को लाखों तो कईयों को करोड़ों कमा के दिए। पर यार, मैं हैंग तब हुआ जब मैंने इसके बारे में एक स्टोरी पढ़ी। डॉज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। उसके जो फाउंडर है बिली मार्कस, उन्होंने 2015 में होंडा सिविक कार खरीदने के लिए अपने सारे डॉज कॉइन बेच दिए। उसके बदले उन्हें कुछ $10,000 मिले थे। बट द सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज अप्रैल 2021 में डॉज कॉइन, जिसकी वैल्यू कभी 1 पैसे से भी कम थी, वो 55 रुपीज तक पहुंच गया, जिसकी वजह से डॉज कॉइन की मार्केट वैल्यू $86 बिलियन की हो गई। जिस होंडा कार को खरीदने के लिए बिली ने डॉज कॉइन बेचा था, उस कार की कंपनी के वैल्यूएशन से भी ज्यादा आज होंडा कंपनी का वैल्यूएशन कुछ $54.52 बिलियन के आसपास है ना गजब। दोस्तों, ये सारी मिस्टेक्स आपके सामने मैं इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि गलती हर किसी से होती है, चाहे वो आम आदमी हो या मल्टी बिलियनियर। पर इन मिस्टेक्स के बावजूद भी ये लोग बिलियनियर्स हैं, क्योंकि गलती करने के बाद भी ये लोग रुके नहीं। याद रखना, कामयाब होने के लिए तुम्हें बस एक बार सही होना है, उसके बाद कोई तुम्हारी गलतियों को याद नहीं रखेगा। इसलिए गलती होगी या गलती हो गई है, इस वजह से कभी परेशान मत हो। वक्त के साथ दुनिया सिर्फ तुम्हारी कामयाबी याद रखती है, गलतियां नहीं। इसलिए गलतियां करो, डिसीजंस लो, गलत होता है तो होने दो, क्योंकि एक जगह पर रुककर सड़ने से अच्छा है बहते रहो और एक्सपीरियंस लेते रहो। दोस्तों, मैं सोच रहा हूं ऐसी अलग अलग लोगों की गलतियां मैं आपके सामने इस सीरीज में लाता रहूं। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।